अमिताभ, ये एक ऐसी जगह है जहां से महीने भर का सामान लिया जा सकता है, और एक से बढ़कर एक। अरे वो भी लेना है, नहीं? हाँ। लगता है अब मुझे इन लोगों को एक लेटर भेजना ही पड़ेगा। That was a good job. मैं जरा देख के आती हूँ कोई चिट्ठी आई है कि नहीं। अमिताभ, मेरा कोई लेटर आया क्या? हाँ, लगता तो है। किसका है? ये क्या है? हम लोगों का एक पेशेवर गैंग है। किसी को भी गोलियों से उड़ा देना हमारे लिए बच्चों का खेल है। जब भी हमारी नजर किसी चीज पर पड़ जाती है, सोचो कि वो चीज हमारी हो गई। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की हमें रोक सके, और अगर हमें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसका एक ही अंजाम होगा, मौत, सिर्फ मौत। तुम सोने का फ्रेम का चश्मा पहनते हो, नीला रंग तुम्हें बहुत पसंद है। नीला सूट और नीली बिंदियों वाली टाई तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हारी गाड़ी का नंबर ML02B 5171 है। तुम रोज सुबह घर 8:30 बजे निकलते हो और 10:30 बजे तक नरीमन पॉइंट अपने ऑफिस पहुंचते हो। तुम्हारी कंपनी का नाम से मेरे बारे में सब कुछ मालूम। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं अमिताभ, कई दिनों से। हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अमृता के चेहरे पर एसिड फेंक देंगे। तुम्हें नजराना देना होगा। 5 लाख। हमें 5 लाख रुपए चाहिए, तैयार रखना। हम बताएंगे कि कब और कहां देना होगा। मुझे अशोक को बुलाना होगा। अशोक! अशोक! वो वहां पे लेटर। अगर तूने पुलिस को बताने की कोशिश की तो याद रख कि आदमी को गाड़ने के लिए सिर्फ 6 फुट का गड्ढा चाहिए। थोड़े दिनों पहले पुलिस को कालवा देवी के एक गटर में एक आदमी की लाश मिली। वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये वाकई ऐसा करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? I'm really scared, अशोक। अनुज, ये धमकी तो सीरियस लगती है यार। अरे इसका क्या मतलब है? यूं ही कोई भी इन गुंडों के चंगुल में फंस सकता है क्या? मगर अनुज तो हर रोज ऑफिस अकेले ही जाते हैं। अगर रास्ते में इन पर किसी ने अगर कुछ हो गया तो
बेटा, चिंता मत करो, घबराओ मत। लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों? कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं, इस गैंग ने हमें ही क्यों चुना है? कोई तो वजह होगी। तेरी गाड़ी का नंबर MH02B5171 है। सुबह 10:30 बजे तू नरीमन पॉइंट अपने ऑफिस पहुंचता है। तेरी कंपनी का नाम है 3 Aces सर्विसेज। तेरे बारे में हम सब कुछ जानते हैं। लगता है ये आपके बारे में सब कुछ जानता है। ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो ये भी जानते हैं कि इन्हें कौन सा रंग पसंद है, कौन सी टाई, कौन सा सूट, यहाँ तक कि इनके निकलने का वक्त भी। अभी तो उसने अमिता के चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी। इंस्पेक्टर साहब, क्या वो वाकई में ऐसा करेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? देखिए अमिता जी, ऐसे धमकियों के केसेस आजकल आम है। और अगर आप इन धमकियों से डर गए तो बस यही तो चाहते हैं वो। कितनी कितनी आसानी से कह दिया ना आपने कि डरिए मत। यहाँ मेरे पति की जिंदगी दांव पर लगी है। नहीं अमिता जी, ऐसी बात नहीं। आपने गलत समझा है। आपके पति की जान को जो खतरा है उसका पूरा एहसास है हमें। और जब तक हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपको या आपके पति को कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए। मगर आप 24 घंटे कैसे इनकी हिफाजत कर सकते हैं? ये काम हमने 2 घंटे पहले ही शुरू कर दिया है। जब यहाँ की लोकल पुलिस ने हमें आपके केस के बारे में कांटेक्ट किया था, तभी हमने सादी वर्दी वाले पुलिस लगा दिए आपके घर के बाहर, आपकी सुरक्षा के लिए। इसीलिए मिस्टर अनुज, हम फिर कहेंगे, आप डरिए मत, अपना कामकाज जारी रखिए, अपने काम पे जाइए, वरना घर बैठेंगे तो लगेगा कि आपने उस गैंग के सामने घुटने टेक दिए। मेरा मन अभी भी ऑफिस जाने को नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे तो लगता है आपको ऑफिस जाना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे जाना चाहिए, पर हिम्मत रखो, चिंता मत करो। मुझे अपनी चिंता नहीं है अमिता, मुझे तुम्हारी चिंता है। उसने तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दी। ये समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो काम कैसे चलेगा? चलो तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस जाओ। मैं भी मार्केट जाऊंगी। मार्केट जाओगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगी मार्केट। चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस जाओ। दया, कालबादेवी पुलिस स्टेशन से कुछ पता चला? सर, हमने पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड देखे, पर उनमें किसी में भी गटर में लाश मिलने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। और मिस्टर अनुज के बारे में कुछ पता चला? जी सर, कुछ जानकारी तो मिली है। मिस्टर अनुज कलकत्ता के रहने वाले हैं और कुछ 5 साल पहले उन्होंने अपने ससुर की मदद से मुंबई में शेयर्स की दलाली का काम शुरू किया था। और सर, वो काफी कामयाब भी थे से तुम्हारा मतलब? मतलब ये सर कि कुछ समय से उन्हें और उनके क्लाइंट्स को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। हालत काफी खराब है सर। ओह, तो ये बात है। क्या मतलब? ये पैसे मांगने वाला मिस्टर अनुज से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, और मिस्टर अनुज किसी भी तरह ये रकम नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो। अब या तो वो उसकी धमकियों का बराबर सामना करते रहें, या फिर शहर छोड़कर चले जाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अनुज शहर छोड़कर चला जाता है तो फिर सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? और सर, दूसरी तरफ यह भी तो हो सकता है कि मिस्टर अनुज की वजह से उनके किसी क्लाइंट को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ हो और वो शायद ये पैसे इस तरह से निकलवा रहा हो सकता है। और सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि मिस्टर अशोक, जो मिस्टर अनुज के बचपन के दोस्त हैं और पड़ोसी भी, उन्हें भी मिस्टर अनुज की वजह से बहुत नुकसान हुआ है।
हेलो हेलो बेटा, हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? वेरी गुड। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? कैसा हुआ? आखिर क्या हुआ? अचानक वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। अमिता अमिता कहकर हंसने लगा। मैं डर के मारे कांपने लगी और चिल्लाकर वहां से भागी और ऑटो में बैठकर मैं सीधा यहाँ आ गई। आज आप जल्दी आ गए। मैं बहुत डर गया था अमिता तुम्हारे लिए, और देखा तुमने मेरा डर बिल्कुल ठीक निकला। हेलो। अब एक खुशकिस्मत है तेरी अमृता कि वो आज बच गई, नहीं तो मैं आज उस पर एसिड फेंकने ही वाला था। खैर कुछ देर और संभाल ले उसका बेदाग थोबड़ा, क्योंकि अगली बार मैं उसके साथ होली खेलूंगा, और वो भी एसिड से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों? सॉरी मिस्टर अनुज, हमारे आदमी की निगाह जरा चूक गई, वरना आज वो पकड़ा जाता। इंस्पेक्टर साहब, उसने एक बार और धमकी दी है कि वो अमिता के चेहरे पर एसिड डालेगा, और आज तो उसने डिपार्टमेंटल स्टोर में कोशिश भी की। उसने फोन पे क्या कहा? उसने कहा कि वो एसिड डालने ही वाला था कि। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि उसने एसिड ही कहा था? हाँ, उसने एसिड ही कहा था। नहीं, I mean, वो एसिड शब्द ठीक से तो बोल रहा था, उसका उच्चारण तो ठीक था। एसिड तो एसिड ही है, उसका उच्चारण ठीक है या नहीं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मिस्टर अशोक, बहुत फर्क पड़ता है। उसका हर कदम, उसका बोलने का ढंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन, ये सब बातें हमें उस आदमी के बारे में काफी कुछ बता सकती हैं, और इससे हमारा उस तक पहुंचना काफी आसान हो सकता है। इतनी टेंशन पालने से तो अच्छा है कि मैं उसे पैसे दूं और अपनी जान छुड़ाऊं। मिस्टर अनुज, अगर आप उन लोगों की बात मानेंगे तो ये आपकी मुसीबतों की शुरुआत होगी, अंत नहीं। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाए। मिस्टर अनुज, ये हमारा पहला केस नहीं है, हम ऐसे काफी केसेस सुलझा चुके हैं और हमसे कोई बच नहीं सका है। अब आप एक काम कीजिए, हम आपको एक मशीन देते हैं। ये एक रिकॉर्डिंग मशीन है,
इसे आप घर ले जाइए और अपने फोन से जोड़ दीजिए। जब भी आप इस पर बात करेंगे तो फोन करने वाले की सारी बातें इस पर रिकॉर्ड हो जाएंगी और फिर हम उस आदमी की बातें दोबारा सुन सकेंगे। ये देखिए। इसके लिए हम टेलीफोन एक्सचेंज से भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, मगर उन्हें काम शुरू करने में काफी समय लगेगा और हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसलिए जाइए और उस आदमी की आवाज रिकॉर्ड कीजिए। आखिर क्या कहते हैं सीआईडी वाले? कुछ तो हल होगा, कुछ तो कहते होंगे वो। हेलो। क्यों बहुत परेशान लग रहा है? पहचाना? सुनील बोल रहा हूँ। अपने उस चमचे अशोक से बोल के मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाए, समझा? और एक बात ध्यान से सुन, मुझे पैसे चाहिए और वो भी 48 घंटे में, याद रखना। हेलो हेलो। कल हमें अनुज और अशोक के बारे में यह भी पता चला है कि दोनों कलकत्ता में कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। लेकिन अनुज बड़े भाग्यवान निकले कि उन्हें अपने ससुर का जमा जमाया शेयर्स की दलाली का बिजनेस मिल गया। मिस्टर अशोक ने भी काफी मेहनत की है सर, लेकिन उनका बिजनेस कुछ जमा नहीं है। एक बार तो दोनों साथ मिलकर बिजनेस करने की भी सोच रहे थे। सब कुछ तय हो गया था सर कि अचानक मिस्टर अनुज पीछे हट गए और ऊपर से अशोक को अनुज की वजह से शेयर्स में काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा है। राइट सर। सर, अगर इन धमकियों से डरकर अनुज इस शहर को छोड़ने की बात सोचते हैं तो इसका सीधा फायदा अशोक को होगा, क्योंकि मिस्टर अनुज सीधे मिस्टर अशोक के पास ही जाएंगे और उन्हें अपना बिजनेस देने की बात करेंगे। और मिस्टर अशोक, जिनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें मिस्टर अनुज का जमा जमाया बिजनेस मिल जाएगा और जो उनका नुकसान हुआ है वो भी बराबर हो जाएगा। अब सारा मामला आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लग गया है। पहले वो लेटर, फिर वो फोन कॉल, फिर धमकियां, वो एसिड, अशोक का नुकसान, अनुज का बिजनेस, उसका चला जाना। अब ये केस काफी दिलचस्प हो जा रहा। इंस्पेक्टर साहब, मैं हामी का इंतजार कर रहा था। आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? हम लोगों की सर पर तलवार लटकी हुई है और आप ऑफिस की बात कर रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम आम आदमी हैं। जब अपनी जान पर बनाई है तो फिर ऑफिस क्या और हम नॉर्मली कैसे जी सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? और ऊपर से वो फोन पे फोन किया जा रहा है। हाँ, हर आधे घंटे में फोन करता है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। उसकी बात तो रिकॉर्ड हो ही गई होगी ना? जी। कितनी देर बात की उसने? ज्यादा नहीं, पर मुझे लगता है कि उससे शक हो गया था कि हम उसकी आवाज रिकॉर्ड करने लगे, क्योंकि बाद में उसकी बात छोटी होने लगी। देखते हैं। साला अपनी अमृता और दोस्त के पीछे छुप रहा है। देख, अब ये मामला और भी खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तेरे पास, मुझे वो पैसे चाहिए। नहीं तो तू जानता है मैं अमृता का क्या करूँगा। नाइट्रिक एसिड से उसका खोपड़ा जला दूंगा। मेरी दूसरी चिट्ठी का इंतजार करना, समझा? पहचाना? सुनील बोल रहा हूँ, सुनील। डरपोक साला, अमिता और दोस्त अशोक के पीछे छिप कर बैठा है। हाँ, क्या लगता है वो अशोक तेरे को बचाएगा? अबे तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं। अबे ना, तू मेरी खोपड़ी खराब मत कर। अब मामला और भी खतरनाक हो गया है। बस अब मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। देख तेरे पास 2 दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन। मेरे को 2 दिन के अंदर आवाज पैसे चाहिए। नौजवान की आवाज पैसे चाहिए, नहीं तो तू जानता पढ़ा लिखा लगता है। मैं अमिता का शायद किसी कॉलेज का स्टूडेंट है। नाइट्रिक एसिड से उसका चेहरा जला दूंगा। और सुन, नाइट्रिक एसिड?
मेरी दूसरी चिट्ठी का इंतजार करना है। नाइट्रिक एसिड, समझा? ये नाइट्रिक एसिड क्यों? मैं तुम्हारी बात सही भी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी सिर्फ एसिड बोलता है और इस आदमी ने खास तौर पर नाइट्रिक एसिड बोला है। अब या तो ये किसी केमिकल्स के कंपनी में काम करता होगा या फिर ये किसी कॉलेज में स्टूडेंट होगा, क्योंकि कॉलेज के लेबोरेटरीज में नाइट्रिक एसिड काफी यूज होता है। इस कैसेट को हमारे साइको एनालिसिस डिपार्टमेंट भेज दो। इस आवाज के जरिए हम पता लगा सकेंगे कि वाकई किस तरह का आदमी। और मृदुला, अनुज को फोन लगाओ, देखो कोई और फोन आया था। सर हेलो हेलो, अनुज। हाँ मैं अनुज बोल रहा हूँ। हाँ मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। जी कहिए। और कोई फोन आया था क्या उसका? हाँ आया था। आप यहाँ आइए और अपने आप देख लीजिए, 5 लाख की बजाय 10 लाख मांग रहा है। 10 लाख! आप यहाँ खुद ही आइए और सुन लीजिए आप। बेवकूफ, तो आखिर तूने मरने का फैसला कर ही लिया। अब बहुत ही जल्दी तेरी फोटो अखबार में छपेगी, तेरा भी क्रियाकर्म होगा। मैंने कहा था ना, मुझसे चालाकी मत करना। चुपचाप पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले। और हाँ, एक मौका और देता हूँ तुझे जिंदा रखने के लिए। मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुमने मना किया तो 10 लाख। समझा? अगर पैसे देने को तैयार है तो अपने बेडरूम की खिड़की से इंग्लिश मैगजीन का कवर फाड़ कर फेंक दे। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। आज रात को मैं तेरा इंतजार करूंगा, समझा? अब बताइए कैसे करेंगे आप हमारी हिफाजत? हमारी मुसीबत को सुलझाने के बजाय और उलझा दी है आपने। वो कैसे? कब से गार्ड कर रहे हैं आपकी सादी वर्दी वाले हमारा घर, और धमकियां तो बराबर आ रही है। वो ही नहीं, 5 लाख की बजाय अब 10 लाख की मांग कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग ये भी जानते हैं कि हम पुलिस तक जा पहुंचे। देखिए, इन ब्लैक मिरर्स में सबर नहीं होता है और इसी बेसब्री की वजह से उन लोग गलती कर सकते हैं। और अगर इसी गलती में उन्होंने अमिता पर हमला कर दिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किस लिए हैं? देखिए अनुज जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। मुझे लगता है हमें इस गार्ड को पैसे दे देने चाहिए। आखिर कब तक इस तरह डर डर कर रहेंगे हम? ये किस तरह की बात कर रही है? मैं उन्हें इतने सारे पैसे कैसे दे दूं? और हम कर भी क्या सकते हैं? हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन ये लोग हमारी हर बात को जानते हैं। हम कब सोते हैं, कब जाते हैं, कब बाहर जाते हैं, हम कब रोते हैं, कब हंसते हैं, सब कुछ। एक अनजान दुश्मन का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन अमिता, मैं उन्हें 10 लाख रुपए कैसे दे दूं? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं उन्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा तो क्या गारंटी है कि वो हमारा पीछा छोड़ देंगे? तो हम उनका तब तक इंतजार करें जब तक वो मुझ पर एसिड नहीं फेंक देते। मगर 10 लाख रुपए उन्हें कैसे? 10 लाख? क्या आपके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? मगर अमिता, कब तक आप पैसे को सीने से लगाकर बैठे रहेंगे? मेरी कोई परवाह है आपको? मगर मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा अमिता? कहाँ से? मैं बताती हूँ। अमिता मेरी बात तो सुन। क्या करेंगे तुम अमिता? मेरी बेबी नहीं तो अमिता, ये मेरे वो क्लाइंट्स के। झूठ मत बोलो, ये तो कम से कम 7-8 लाख रुपए है। क्या मेरी जान पर बनी है और तुम फिर भी पैसे छुपा कर रखते हो? तुमको अपने पैसे तुम्हारे मैगजीन का कवर फाड़ कर फेंक दो।
हेलो। मैक्सिम का कवर मैंने नीचे बिल्डिंग में देख लिया है। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने मेरी बात मान ली। ब्लैकमेलर की स्टाइल अब थोड़ी बदल गई है। शुरू में तो वो हम करके बोल रहा था, जैसे कि पूरे गैंग के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अब वो मैं पे उतर आया है। मैं जैसे कि अकेला सर फिर भी मुझे लगता है कि हमें मिस्टर अनुज और उनकी बीवी को थोड़ी और प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए। सर, सर, यस सर, ये लेटर है, आप जाइए। धमकी देने वाले की पर्सनालिटी की रिपोर्ट आ गई। सर क्या ये रिपोर्ट हमारे शक से मिलती है? उम्र 20 से 30 के बीच में, थोड़ा डरा हुआ, काफी होड़ी, और उसकी धमकियों में चिढ़ना ज्यादा और खतरा कम। सर हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। हाँ, अब मुझे वो धीरे धीरे हमारे जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मुझे इस तरह से तंग कर रहे हो तुम? बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो तुम। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुबह से यही हो रहा है। जैसे वो अनुज की या मेरी आवाज सुनता है तो फोन काट देता है। वो फोन काट देता है? ये एक नई बात। ऐसा क्यों कर रहा है? सुबह से 8-9 बार ऐसा हो चुका है, कोई बोलता ही नहीं है। बोलता ही नहीं। हाँ, अमिता जी, आप लॉ पढ़ रही हैं? जी हाँ, क्यों? देखिए ना, पिछले 2 दिनों से आप कॉलेज भी नहीं गई हैं, और कब तक आप इस तरह घर में छिपी रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी? एग्जैक्टली। अमिता जी, आप कॉलेज जाइए, डरने की कोई बात नहीं। तो क्या वो पकड़ा गया? नहीं, मगर आप अगर घर पर ही रहें और बाहर ही नहीं निकले तो वो समझेगा कि आप उसकी धमकियों से डर गए। इसलिए हमने फैसला किया है कि आपके साथ हमारी एक लेडी ऑफिसर सादी वर्दी में जाएगी। मेरे साथ? यानी मैं जहां भी जाऊंगी वो लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे साथ आएगी? क्यों, ये ठीक नहीं है? अभी तो आप कह रही थी कि डर के मारे आप घर से बाहर नहीं निकलती। देखिए, वो यूनिफॉर्म में नहीं होगी और कोई बता नहीं सकेगा कि वो पुलिस वाली है। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए अपने साथ। वैसे भी मैं घर से बाहर बहुत कम जाती हूँ। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कलकत्ता से। अरे तू कलकत्ता में क्या कर रहा है? वो लोग तैयार हो गए? That's great। हाँ, मैं 4000 शेयर्स का इंतजाम करवा दूंगा। अरे ये तो बहुत बड़ी डील है, अरे लाखों की है। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। क्या कहा? अभी इसी वक्त? अरे लेकिन टिकट्स का इंतजाम हो गया है, एयरपोर्ट पर है। कितने बजे की फ्लाइट है? 1.5 घंटे में? हाँ, मैं आता हूं। हाँ, वहां पहुंचने के बाद तुझे फोन जरूर करूंगा। ओके, बाय। इंस्पेक्टर साहब, वो कैलकाटा वाली मेरी डील निकल आएगी। देखिए, 20 लाख का मामला है और कई दिनों से इसके बारे में बात चल रही है। मुझे आज अभी इसी वक्त जाना होगा। अरे लेकिन आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता? इतनी टेंशन है यहाँ पर और आप नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे अलावा और कोई नहीं जा सकता, मुझे ही जाना होगा। अमिताभ, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे जाना ही होगा। इस टेंशन में तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हम हैं ना आपके साथ, जस्ट रिलैक्स। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक। फटाफट चलो, अपने पेपर साथ ले लेना। चलो। अमिता, तुमने पुलिस प्रोटेक्शन हटाकर ठीक नहीं किया। आखिर वो यही चाहता था ना, इसलिए मैंने किया ये। आगे मैं देखती हूँ कि वो क्या करता है। नहीं चाहिए।
आवाज की रिकॉर्डिंग। अमिता नहीं चाहे पागल बने। अमिता प्लीज स्टॉप इट। अमिता कैसे पता चलेगा वो क्या चाहता है? अमिता प्लीज स्टॉप इट। फोन मत उठाना। अमिता, हम लोग घर में अकेले हैं। अमिता प्लीज। अमिता, अमिता नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या चाहता है। हेलो हेलो, आखिर तुम क्या चाहते हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? मेरे चेहरे पर ऐसे फेंकना चाहती हो ना? लो फेंको फेंको। बताओ तुम मुझे कहां मिलना चाहते हो? ठीक है, मैं आ रही हूं। हम उसके बिल्कुल पीछे। हेलो बैन, तुम हमारी जीप को फॉलो करो। हाँ, आ रहे हैं इसी रास्ते पे। हेलो सर, आप दया को मोटरसाइकिल लेकर आगे जा रहे हैं और आप हमारे पीछे हैं। राइट सर। हेलो संजीव, अब तक तो आसपास कोई दिखाई नहीं देता। किसी को परेशान दया से कहो कि टैक्सी के पास हम परेशान हो सकते हैं।
मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर अनुज और उसकी बीवी को धमकियां क्यों दे रहा था? बीवी? अनुज की बीवी? पिता की शादी हो गई है? क्यों? तुझे पता नहीं? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता। मैं सच कह रहा हूं सर। आज तक उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, जबकि मैं उससे इतना प्यार करता था। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। हाँ, उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था और उस दिन उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी उसकी शादी करने वाले किसी अमीर आदमी के साथ, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो आदमी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने वाला है और मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। फिर तो मेरी समझ में कुछ लिया है, मैं क्या करूं? फिर उसी ने मुझे आइडिया दिया। कौन सा आइडिया? उसने कहा कि उसका होने वाला पति बहुत डरपोक है, थोड़ा डराएंगे तो भाग जाएगा। मुझे मालूम ही नहीं था आगे करना क्या है। उसने मेरे फोन लेने ही बंद कर दिए। मैं उसको मिले बगैर रह नहीं सकता था, इसलिए आज मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया। मुझे उसके पैसे नहीं, सिर्फ उसका प्यार चाहिए था। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? सिक्योरिटी वालों ने मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक बिठा कर रखा। मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई। मिस्टर अनुज, आई एम सॉरी, आपको कलकत्ता बुलाने वाला फोन मैंने ही करवाया था। मगर लेकिन फोन तो मेरे दोस्त ने कलकत्ता से किया था। नहीं, वो फोन हम ही ने करवाया। मगर क्यों? क्योंकि जब जब आप फोन उठाते थे, फोन करने वाला फोन काट देता था। इसलिए हमें लगा कि आपको किसी भी हालत में यहां से हटा देना चाहिए, तभी वो हमारे सामने आएगा। तो क्या आपने उसे पकड़? हाँ, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा? ये सब आप इनसे पूछिए, ये सब कुछ जानती है। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने ही करवाया ये सब। उसी को पहली चिट्ठी इन्होंने ही डाली थी लेटर बॉक्स में। सब बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर वो बेवकूफ रोहित बार बार फोन करने लगा, उतावला हो गया। क्योंकि उस बेचारे को मालूम ही नहीं था कि आगे क्या करना है, इसीलिए इनसे मिलने वो डिपार्टमेंटल स्टोर में इंतजार कर रहा था और इनसे वहां बात करने की कोशिश भी की। बेवकूफ को मालूम नहीं था? पुलिस वाला मेरे पीछे लगा था, मैं उससे कैसे बात कर सकती थी? इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। ये आपको छोड़कर वापस कलकत्ता जाना चाहते हैं। वहां आपसे शादी करने से पहले इन्हें अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार हो गया, मगर इनके पिता ने इनकी शादी आपसे करने की ठान ली और इन्हें अपने पिता की बात माननी पड़ी। मगर शादी के बाद, आपके साथ मुंबई आने के बाद, हाँ, मैं वापस कलकत्ता जाना चाहती हूँ। इन्हें पता था कि आप एक सेंसिटिव और इमोशनल इंसान हैं और बहुत नर्वस भी। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आपको हाइपरटेंशन है और आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। और फिर आपकी पत्नी ने एक प्लान बनाया। पहले तो आपको डरा डरा कर एक नर्वस रेक बना, बिल्कुल पागल सा। और जब आपका मानसिक तनाव बढ़ जाए तो किसी भी एक बात को लेकर एक बखेड़ा खड़ा कर दिया और फिर आपसे लड़ झगड़ कर मानसिक तनाव की दुहाई देकर आपसे तलाक मांग सकते। आपके कबर्ड में छिपे हुए पैसे देखकर इन्हें अच्छा बहाना मिल गया। और यकीन मानिए, जब तक ये फाइनली आपसे तलाक मांगते, तब तक तो शायद आप खुद ही इनसे परेशान होकर इनसे छुटकारा पाने को तैयार हो।